ईडू मास्टर क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सर्वप्रथम जो पहला जो सवाल है, प्रत्येक परमेय संख्या है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सी परमेय संख्याएं हैं, कि परमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो सर्वप्रथम जो ए ऑप्शन जो दिया हुआ करे एक प्राकृतिक संख्या है, बी ऑप्शन है एक पूर्णांक है, सी ऑप्शन है एक वास्तविक संख्या है, डी ऑप्शन है एक पूर्ण संख्या है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे परमेय संख्या किसके अंतर्गत आती है। जो परमेय संख्या होती हैं ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। जो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वो जो वास्तविक संख्या जो बनी होती हैं वो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनी होती है। जो आपसे नोट में पूछेगा कि आप बताइए, सर्वप्रथम जो पहला जो सवाल कह रहा प्रत्येक परमेय संख्या कौन सी है। तो परमेय संख्या वे संख्या है, देखो परमेय संख्या कौन सी होती संख्या है, वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, तो वह परमेय संख्या हो गई। अब इसमें जो एक वास्तविक संख्या है, कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो बात हम करेंगे इसका, डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परमेय संख्या, कौन सी संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परमेय संख्याएं और नंबर 2 अपरमेय संख्याएं संख्याओं से क्या होती हैं, मिलकर बनी होती। तो वही पूछ रहा था। तो जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या, वास्तविक। यही आपका आ गया राइट आंसर। इसी तरीके से जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, कह रहा दो परमेय संख्याओं के बीच होती हैं। जब कोई दो परमेय संख्या तो इनके बीच क्या होती हैं। तो दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं, तो आपका सी ऑप्शन चला जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती हैं। कैसे होती हैं, तो आप सभी लोग नोट में जो दूसरे सवाल का यहाँ पर देखेंगे, जो दूसरा सवाल है इसका देखेंगे सोल्यूशन। दो परमेय संख्या जैसे ले लेता हूँ, तो वो परमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे ले लेता हूँ 2/3, कॉमा कर देता हूँ, ले लेता हूँ 3/4। इस तरीके कोई दो संख्या ले ली। अब एक को क्या इनके बीच में कह रहा था, क्या सवाल में देखो बोल रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच होती हैं, क्या होती हैं। तो जो अनेक परमेय संख्या होती है, जैसे कैसे होती है अनेक परमेय संख्याएं, तो इसको मान लेंगे, एक को मान लेंगे ए मान लेंगे, यहाँ पास क्या मान लेंगे 2/3। इसी को इसी तरीके इसको मान लेंगे बी कितना मान लेंगे 3/4। ए को मान लिया कितना 2/3 और बी को मान लिया 3/4। अभी आपको दिखाएं किस तरीके से काफ़ी अपरमेय संख्या जो परमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा होगा a+b/2। ए की जगह पे कितना रखोगे, ए की जगह पे रखोगे 2/3 प्लस बी की जगह कितना रखोगे 3/4 और बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा 2 रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 4 तियाँ हो जाएगा 12। बटे में कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ये बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 और बटे में हो जाएगा 12। और ये जो बटे में ये जो इसके बटे में लिखा, बटे वाले कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। तो यहीं पास आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऊपर कितना रहेगा 17 रहेगा और 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखो इन दो परमेय संख्याओं के बीच में 2/3 और 3/4 के बीच में देखो एक परमेय संख्या निकली, कौन सी निकली, तो निकली 17/4। तो यहाँ पास लिखेंगे 17 कितना 24, कितना है 17/24। इसी तरीके से अब 2/3 और 17/24 के बीच में निकाल लेंगे, तो इसमें भी एक परमेय संख्या निकलेगी, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। इसी तरीके से इसके बीच में निकालेंगे, तो इसके बीच में भी देखो एक और निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे इसको मान लेंगे ए मान लेंगे, तो ए कितना दिया, ए मान लिया 2/3 है, कितना 2/3। और बी जो अभी इसको मान लिया बी है। इसके बीच में निकाल लें, पहली दूसरी संख्या के बीच में दो परमेय संख्याओं के। अब इन दो संख्या जो इनके बीच में एक परमेय संख्या निकल आएगी। जैसे दिया 17/24, कितना दिया 24 दिया है। पुनः यहाँ पास क्या करेंगे, पुनः आपको समझा रहे हैं किस तरीके से आपको दिखाना है। तो अब यहाँ पर से फार्मूला पढ़ा होगा a+b/2।
ए कितना दिया है 2/3 दिया है, प्लस बी कितना दिया है 17/24 दिया है। कितना दिया 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, 8 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, तो आपका इधर देखते रहेंगे ध्यान से, इक्वल में सीधे चलेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16 और 8 थ्रू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 17/24 हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे, जो 2 बार 24 है वो 1 बार 24 रहेगा, 18 और 17 ऐड हो जाएगा तो 7 7 14 और 15 की 5 हो जाएगा, हासिल चला 1 और 1 1 2 और 1 हासिल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पास कौन सा निकल गया, तो यहाँ पास आपका 35/24 निकल गया। तो इनके बीच में संख्या कौन सी निकल गई, अगली जो निकल गई 35/24। तो वही चीज़ सवाल में पूछ रहा था कि दो परमेय संख्याओं के बीच में होती हैं, तो दो परमेय संख्याओं के बीच में क्या होती हैं, अनेक परमेय संख्या। तो आपका सी ऑप्शन चला जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इनके बीच में अनेक परमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो वही कह रहा है अपरिमित रूप से, किस रूप से, अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से नंबर 3 जो सवाल दिया हुआ है कि परमेय संख्याओं 3/5 और 1/2 के मध्य एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है तो दिखाना है कौन सी इसमें से ऑप्शन सही होगा, कौन सी परमेय संख्या है। जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ कितना दिया हुआ है भाई, ब्रदर करके 3/5 और 1/2। तो यहाँ पर दिया 3/5 और 1/2। मान लेता हूँ यहाँ पर डालेंगे जो तीसरे नंबर का जो सोल्यूशन रहेगा, सोल्यूशन दिया जो पहले दिया जो सवाल है आपका 3/5 कॉमा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1/2, 3/5 और कितना दिया है 1/2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको पहला संख्या है तो इसे ए मान लेंगे 3/5। ये दूसरी संख्या है तो इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे 1/2। एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सूत्र, एक संख्या जब निकालनी होती है इनके बीच में, एक परमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या निकालनी होती है तो एक फार्मूला पढ़ा होगा a+b/2। अब यहाँ पास ए कितना दिया हुआ है, तो ए जो दिया हुआ है 3/5 तो 3/5 रहेगा, प्लस बी कितना दिया हुआ है 1/2 तो बट्टे में रहेगा 1/2, इसके नीचे भी कितना दिया हुआ है 2 तो 2 रहेगा। इसी तरीके से क्या होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा 2 रहेगा। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिखेगा आप सभी को। तो देखो 3 दूना कितना हो गया 6 और 5 एकम 5 और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और बटे में 2। अब ध्यान से इधर देखेंगे स्टूडेंट्स, 6 और 5 कितना हो जाएगा 6 5 हो जाएगा 11, बटे में रहेगा 10 और बटे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा 2। तो इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा 11 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो 11 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। जब 20 को 11 से क्या देंगे, भाग देंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, जब हर को अंश से जब भाग देंगे तो देखो बड़ी संख्या से कभी भी छोटी संख्या को भाग नहीं दिया जाता है। जब भाग नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पास क्या करेंगे, आप पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार लगाएंगे, तो ये 5 बार लगाएंगे। तो 5 सिपड़े कितना हो जाएगा, सिपड़ हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो जीरो का जीरो रहेगा और एक का एक ही रहेगा, पॉइंट लगा रहेगा तो एक और जीरो उतार लेंगे। फिर कितनी बार लगाएंगे, 5 बार में लगाएंगे तो 5 सिपड़े सिपड़ हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 0.5 और 5। तो यही आपका जो आपका पहला जो तीसरे सवाल का जो पहला ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला सवाल नंबर दिया है 3, इसमें कह रहा है, देखेंगे जो सवाल नंबर है 4, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या है, कौन सी परमेय संख्या है, जो है वही बताना है, जो नहीं परमेय संख्या है वो नहीं बताना है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो सबसे फर्स्ट जो चौथे सवाल का पहला जो ऑप्शन है √4/9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/9। जैसे अंडरवुड में लिखा हुआ है 4/9, तो ये बताना है परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे अंडरवुड में इस नंबर 1 जो सवाल दे रखा है अंडरवुड में 4/9, तो इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे भाई, 4 के करेंगे फैक्टर,
तो 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। इसी तरीके से 9 के फैक्टर करेंगे, किसके करेंगे फैक्टर, इधर दिख रहा होगा 9 के करेंगे फैक्टर। 9 के फैक्टर करने पर 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। तो यहाँ पास अंडर रूट में देखेंगे ध्यान से, 4 के फैक्टर करने पर कितने कितने बार फैक्टर हुए, तो कितने बार, 2 बार में टूट गया 4। 9 कितने बार में टूट जाएगा, 3 गुणे 3 में टूट जाएगा। तो अंडर रूट में खासियत यही होती है, ये चीज़ ये दोनों पर लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, अंडर रूट 2 गुणे 2 और बटे में लिखा हुआ है अंडर रूट 3 गुणे 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, जो चीज़ अंडर रूट में 2 बार होगी वो एक बार बाहर निकल जाएगी। अंडर देखो अंडर रूट में 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर निकल जाएगा। अब ये देखो पी बटे क्यू के रूप में लिखी हुई है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है, तो ये क्या है, तो ये है हमारी परमेय संख्या। तो बताना था कौन जो है परमेय संख्या, कौन जो है परमेय संख्या है, तो ये 2/3 हमारी क्या है, परमेय संख्या है। इसी तरीके से अगले सवाल में बताना है, अगला जो सवाल जो इसी में दे रखा है चौथे सवाल का जो पार्ट नंबर जो बी है, जिसे अंडर रूट 7 एक ऐसी अपरमेय संख्या है, इसको भी ओपन करेंगे तो ये भी कैसी निकलेगी, ये भी निकलेगी अपरमेय संख्या। तो आप समझ गए कि कौन सी परमेय संख्या, तो आपका जो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ए जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसमें बता देना है कि जो ए ऑप्शन है हमारा क्या राइट है, क्योंकि ये कैसी संख्या, ये परमेय संख्या है। इसी तरीके से अगला जो है आपका सवाल नंबर 5, इसमें कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्रत्येक देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जिसमें 1 2 3 4 आ जाए, कौन सी संख्या, वो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे। तो इसमें कह रहा था कि कौन, तो पूर्ण संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं, कि दशमलव संख्या होती हैं, या अपरिमित या अपरिमेय संख्या होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पर बात करेंगे जो 5 नंबर सवाल में, यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन सीधे करेंगे। तो कौन सी जो आपकी हो जाएंगी, कौन सी संख्या कह रहा था, संख्या बोल रहा था कि प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, एग्जाम्पल में बताएंगे क्या एग्जाम्पल में, तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो गई, जैसे आपकी हो गई एक प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर, क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब होता है काउंट करने वाली संख्या, जैसे आपकी हो गई 1 हो गई 2 हो गई 3 हो गई 5, 3 के बाद 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक होती है, अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद बात प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो आपकी हो गई 1 2 3 4 जो काउंट करने वाली संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपसे पूछ रहा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक, यहाँ पर सवाल है जो दिया हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती हैं भाई, क्यों होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर्स, होल नंबर। होल नंबर कहने मतलब हो गई जो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल में याद रखना है, जैसे 0 हो गया, 0 के बाद हो जाएगा आपका 1, 1 के बाद 2 3 4, ये भी कहाँ तक होती है, ये भी होती है आपकी अनंत तक होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 5 आता है, और इसमें पूर्ण संख्याओं में भी कितना आता है, जीरो। पूर्ण संख्या पहले 0 से स्टार्ट होती है, 0 फिर 1 2 3 4 5, ये भी कैसी होती है, ये भी प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन आपसे प्रश्न उठेगा कि प्राकृतिक संख्या तो एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रश्न उठेगा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती तो नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, 0 लगा होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है। तो बात समझ गए कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 होता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्रश्न यहीं से बन जाएगा। इसी तरीके से आपका आ जाएगा 6 नंबर जो सवाल, 6 नंबर क्या कह रहा है, तो 6 नंबर सवाल लिखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बताना है कि छठे में कौन सी संख्या जो कौन सा सत्य है, ऑप्शन मतलब सही है, और कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है। तो यहाँ पास पढ़ेंगे अब, तब उसका जवाब देंगे आप सभी लोग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला जो सवाल है, कह रहा शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। कह रहा शून्य ना तो कैसा है, शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। तो शून्य ना ही ऋणात्मक है तो ना ही धनात्मक, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपकी ये बात सत्य है। जो शून्य होता है, जो 0 होता है, वो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, तो ये क्या होगा, ये बात हमारी हो गई सत्य।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर। ये जो पहला ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से छठे का जो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो गलत है। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ये बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हो गई, ये बात जो है हमारी असत्य हो गई। क्या है, क्यों असत्य हो गई, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 3, किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनेक प्रमेय संख्या होती है। जो दो कह रहा है कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनेक प्रमेय संख्या होती है, तो ये बात सत्य है। अभी आगे पीछे जो सवाल बता चुके हैं, तो ये बात क्या हो गई, ये सत्य कि किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनेक प्रमेय संख्याएं होती है, तो ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। इसी तरीके से अगला जो सवाल नंबर 7 है, 7 सवाल में क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे दिया 4 और 5, तो इनमें से निकालेंगे प्रमेय संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे जो जो 7 नंबर जो सवाल है, इसका पहला दिया हुआ कितना दिया हुआ था, 4 और 5, कितना दिया, 4 और 5, इनके बीच में एक प्रमेय संख्या निकालनी है। तो इसमें निम्न में से कह रहा, निम्न में यहाँ पास कह रहा था, क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया हुआ है 4 और 5, तो जो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, सोल्यूशन, इनके बीच में प्रमेय संख्या निकालना है। तो ये पहली संख्या, तो इसे मान लेंगे ए कितना मान लेंगे, 4। इसी तरीके से दूसरी संख्या इसे मान लेंगे बी कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे। अब एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक सूत्र क्या पढ़ा है, ए प्लस बी अपॉन टू। जब दो संख्याओं के बीच में एक प्रमेय संख्या निकालनी होती है, तो ए प्लस बी अपॉन टू। ए कितना दिया हुआ है, 4, प्लस बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 5/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा, 9/2। तो एक प्रमेय संख्या निकल गई, यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से 7 का जो पहला जो ऑप्शन था, इसी तरीके से 7 का जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कितना दे रखा है, 1/3 और 2/3 दिया, 1/3 और 2/3। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद ये पहली संख्या, तो इसे ए मान लेंगे, 1/3, और ये जो दूसरी संख्या इसे मान लेंगे बी कितना दिया, 2/3। अब एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी अपॉन टू, यही तो पढ़ा है। अब यहाँ ए कितना दे रखा, तो 1/3 प्लस बी कितना दे रखा, 2/3, और बट्टे में कितना दे रखा है, 2। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पास क्या रहेगा, जो 2 बार 3 है, हर देखो सेम है, तो 1 बार 3 रहेगा। 2 और 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा। और ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा भाई, बट्टे 2 ऐसे चलो एक बार लिखे दे रहे हैं, ये जो बट्टे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, जस्ट यहीं पास हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3/3, और बट्टे वाला कहाँ चला आएगा, गुणे में जस्ट आ जाएगा यहीं पास 2, तो यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ पास हो जाएगा 3 ऊपर ही रहेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, तो 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, तो इनके बीच में एक प्रमेय संख्या निकल के आ गई 1/2। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। इसी तरीके से जो 7 का जो दे रखा है 3 नंबर जो सवाल है 3 नंबर कितना दे रखा है, -2 और -3। यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर जो सवाल है 7 का दे रखा है -2 और दे रखा है कितना, -3। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद जो पहली संख्या है, तो इसे ए मानेंगे, लिखेंगे -2 लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरी संख्या बी, इसको मानेंगे -3 मान लेंगे। अब यहाँ पास एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी अपॉन टू। अब यहाँ पास ए कितना दे रखा, -2 प्लस का चिन्ह रहेगा, बी कितना दे रखा, -3, और बटे में रहेगा 2। इसी तरीके से क्या करेंगे, -2 जो है, -2 ऐसे रहेगा, प्लस -3 हो जाएगा, बटे में रहेगा 2। इसी तरीके 3 2 कितना हो जाएगा, -5 बटे हो जाएगा 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से जो 7 नंबर का जो अगला जो सवाल दे रखा है चौथा, 0.75 और 1.2, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास जो दे रखा है कौन सा, 7 नंबर का जो सवाल है चौथा, कौन सा चौथा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 0.75 और कितना दे रखा है, और दे रखा है 1.2। अब यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो 7वें का जो चौथा सवाल है 0.75 और 1.2, इसको सॉल्व, पहली संख्या डालेंगे सोल्यूशन। ये जो पहली संख्या, तो उसे ए मानेंगे, ए बराबर मानेंगे 0.75, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे को मानेंगे बी कितना दे रखा है, 1.2, इसको
अब ए बी हो गया। अब देखो इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो एक निकालने के लिए a प्लस बी अपान 2a होता है फार्मूला भाई। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ए कितना दे रखा है तो ए की जगह पे रखेंगे 0.75 प्लस बी कितना दे रखा है 1.2 बटे में है 2। अब इनको ऊपर ऊपर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 0.75 और बटे में ऐड कितना करना है 1.2, पीछे जीरो मान लेंगे ऐड करने के लिए। 5 ऐसे रहेगा, 7 2 9 हो जाएगा, पॉइंट लगा रहेगा, एक में जीरो ऐड करेंगे तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका जो राइट आंसर 1.95 अपॉन में 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है आपका 8 नंबर सवाल में बोल रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला जो ऑप्शन है -2 और -3 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी निकालिए, 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो देखेंगे यहाँ पास तो सवाल नंबर जो दे रखा है 8 नंबर का कह रहा है कि -2 और -3 के बीच कितनी निकालना है, के बीच कह रहा था 3 परिमेय संख्या निकाली। कितनी, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात कीजिए, 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ रहेगा -2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे 1, कॉमा लगाएंगे। यहाँ -3 है, यहाँ 3 रहेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे 1। 3 परिमेय संख्या निकालना है तो 3 में 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ अंश और हर में क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ भी 4 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 8 और 4 एक कम हो जाएगा 4, कॉमा लगाएंगे। माइनस का 4 थे कितना हो जाएगा 12 बटे में हो जाएगा 4 एक कम 4। ऊपर गुणे में क्या तो ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा। 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, 4 एक कम 4। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 8 के बाद कौन सी संख्या इसके बीच की निकालना, 8 देखो 9 10 11 12। अब यहाँ 8/4 के बाद कौन सी निकलेगी, 8/4 के बाद में संख्या इसके अंदर निकलेगी माइनस की 9/4। 9 बटे के बाद आ जाएगा माइनस का 10/4। 10 बटे के बाद आ जाएगा माइनस का 11/4। अगले तो निकलेगी नहीं। अब इसमें देखो जो कटने वाली है उसको काट दो, तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, और तो कटेगी नहीं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 9/4, कॉमा हो जाएगा माइनस का 5/2 और कितना दे रखा था, कॉमा माइनस का 11/4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है, जो 8 नंबर का अगला जो सवाल देखेंगे ध्यान से, दे रखा है 0 और 0.5 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात। 8 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी ज्ञात करना है, 0 और 0.5 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात की। तो 8 देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, 8 ज्ञात करना है तो 8 में 1 ऐड करेंगे, 8 एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे। ये जो सवाल दे रखा था जो दूसरा 8वां का, अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। ये जो जीरो है जीरो रहेगा और कॉमा लगा दें। 0.5 कहने मतलब जो 0.5 है पॉइंट हटेगा क्या बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा। तो 5 एक 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, कॉमा हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लेंगे। अब यहाँ पास 8 में 1 जुड़ा था कितना हो गया 9, 8 परिमेय संख्या निकालनी तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ पास हर में क्या करेंगे, ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देंगे, दोनों में 9 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे 9 से पड़े कितना हो जाएगा, सीफड़ हो जाएगा। 9 एक कम 9 हो जाएगा, कॉमा लगे रहेगा। 9 एक कम 9 हो जाएगा और 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 18 है, तो यहाँ 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, देंगे 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ भी 2 से पड़े सीफड़ हो जाएगा और यहाँ 9 दूना 18 हो जाएगा, कॉमा लगा रहेगा। यहाँ भी 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इनके बीच में 8 परिमेय संख्या क्या कर ली, निकाल लेनी है। तो 0 के बाद कौन सी निकलेगी, 1/18 निकलेगा। 1 बटे बाद आएगा 2/18 आ जाएगा। 2 बट्टे के बाद आ जाएगा 3/18। 3/18 के बाद में आएगा 4/18 आएगा। 4 बटे के बाद में आएगा 5 बटे, उसके बाद आएगा 5/18। 5/18 के बाद 6/18। 6/18 के बाद आएगा 7/18। 7/18 के बाद आएगा 8/18 और 9 तो अगली है ही है। अब यहाँ पर देखेंगे जो कटने वाली होगी उसको काट देंगे। तो 2 एक कम 2 और 2 नवा 18। 3 एक कम 3, 3 छंग 18। 2 दूना 4, 2 नवा 18। फिर 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 छंग 18।
3 से 3 दूना 6, 15 3 छंग 18, अभी और कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, और कुछ कटेगा और भी एक कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 9 18, अब कोई संख्या नहीं कटेगी। अब ये जो 1/18 जो है इससे रहेगा 1/18, कॉमा लगा रहेगा, और यहाँ कितना है 1/1 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यहाँ भी कितना कट के आ गया, यहाँ आ गया 1 आ गया आपका 6 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 2/9। इसी तरीके से 5/18 इसे रहेगा, और यहाँ कितना रहेगा 1/3 रहेगा। इसी तरीके से 7 कितना रहेगा 18 रहेगा। इसी तरीके से 4/9 रहेगा। ये आपकी परिमेय संख्या क्या हो चुकी हैं, आपके जो परिमेय संख्या सॉल्व हो चुकी। तो यही आपकी क्या हो गया राइट आंसर, जहाँ तहाँ लिखे होंगे वो बात एक ही है, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ पर दिख रहा होगा सभी को, ये देखिए -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए। बहुत सही, कितनी संख्या 4 परिमेय संख्या, -5 और -6 कौन कौन सी दी थी माइनस। अगला है कि -2/5 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकले। 3 निकालने के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद पहली संख्या है उसे ए मानेंगे, ए रहेगा -2/5, कॉमा लगा रहेगा, बी रहेगा, बी कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब ये दोनों संख्याएं दे रखी हैं, आप देखो यहाँ पास क्या करेंगे, अब इसमें निकालनी 3 परिमेय संख्या है, तो अब यहाँ पास तो यहाँ रहेगा -2/5, कॉमा लगा देंगे, यहाँ रहेगा 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे 1। 3 परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी निकालनी 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ऊपर नीचे 4 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से कर देंगे, दोनों में गुणा कर देंगे ऊपर नीचे 4 से, सरल लगाने का तरीका होता है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कॉमा लगा रहेगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इनके बीच में क्या निकालनी, परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, इतने से गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ रहेगा -8 बटे रहेगा 20, कॉमा लगा रहेगा, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 8 पंचे हो जाएगा 40, और 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इनके बीच में क्या कर लेंगे, इसमें परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे परिमेय संख्या निकाल लेंगे। अब यहाँ पास का 5 चक्कू कितना हो गया 20 हो गया, और 8 पंचे कितना हो गया 40 हो गया। अब देखो इनके बीच में क्या निकालनी, परिमेय संख्याएं। अब इनके बीच में क्या कर लेंगे, परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। तो 8 के बाद कौन सा आएगा, 8 के बाद आएगा माइनस का कितना आएगा भाई, तो यहाँ पास आएंगी आपकी जो माइनस की कितनी आएंगी भाई, माइनस की आएगी 7/20, 7 के 20 बाद आएगा माइनस की 6/20, इसके बीच में निकलेंगी। 6 के बाद आएगा माइनस का 5/20, 5 के बाद आएगा कितना माइनस का 4/20, और 4 के बाद आएगा माइनस का 3/20, और 3/20 के बाद आएगा माइनस का 2/20, और 2/20 के बाद आएगा माइनस का 1/20, और जो ही आ जाएगा 0, और 0 के बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगी कितनी, फिर आपकी इधर माइनस की हो गई, अब इधर आएगी प्लस की 1/20। 1 के बाद कौन सी आएंगी, 1 के बाद आएंगी आपकी यहाँ पर दिख रहा होगा 1/20 के बाद आएंगी आपकी कौन सी संख्याएँ, हम यहाँ पास आएंगे 2/20, 2/20 के बाद आएंगी 3/20, 3/20 के बाद आएंगी 4/20, 4 के बाद आएंगी 5/20, 5 के बाद आएंगी 6/20, 6 के बाद आएंगी 7/20, और कहाँ तक चलना है, आपको चलना है 40/20 तक चलना है, कहाँ तक 8 से 40 तक चलना है। इसी में से हमको क्या करनी, कोई भी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पास 4 एक कम 4, और 4 पंचे 20, 1/5 भी आएगा, 5 जगह 5 चक्कू 20, 1/4 भी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पास काफ़ी संख्या दी हुई है, कितनी दी हैं 1/5, 4/5 और 7। आपके जो आंसर में दिख रहा है कितना दिख रहा है 1/5, कॉमा दिख रहा है 4/5, और कॉमा दिख रहा है 7/5। तो इसी तरीके से आपको इसमें भी ये संख्या निकल आएंगी, आगे बढ़ोगे प्लस में जाओगे तो 4 एक कम 4, और 4 पंचे 20, मतलब 1/5। तो यहाँ देखो दिख रहा है 1/5, इसी तरह 4/5, तो यहाँ पर देखो 5 एक कम 5, और 5 चक्कू 20, 1/4 आ गया, देखो कितना आ गया 1/4। इसी तरीके से काफ़ी संख्याएं निकल सकती हैं, कैसे निकल सकती हैं, काफ़ी संख्याएं निकल सकती हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे ये संख्या लिख लो, चाहे आप इसमें से ये वाली 3 संख्या लिख लो, और चाहे आप इसमें से कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी परिमेय संख्या निकालिए 5, तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या देखिए किस तरीके से निकालेंगे 3 और 4 के बीच में कौन कौन से, जो आपका निकालना है 3 और 4 के बीच में कितने निकालना है 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद 3/1 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 4/1 लिखेंगे, यहाँ 6 है, ऊपर नीचे 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो छतियाँ कितना हो जाएगा, छतियाँ हो जाएगा 18, 6 कम 6 हो जाएगा, कॉमा लगा रहेगा, 6 कितना हो जाएगा 24, 6 कम हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी कितनी 5 निकालना है परिमेय संख्या। तो 18 के बाद कौन आएंगे, 18 के बाद आएंगे इनके बीच में 19/6, 19 के बाद आएंगे 20/6, 20 के बाद आएंगी 21/6, 21 के बाद आएंगी 22/6, 22 के बाद आएंगी 23/6, और 23 के बटे बाद आएंगी, आपको हो गई आपकी 2, 2 4 5 संख्या निकल गया। कुछ कटने वाला उसको काट, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 से पड़े 0, और कुछ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, और 3 सत्ते 21, और कुछ कट जाएगा, 3 से नहीं, 3 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, अब नहीं कटेगा। तो आपका आ जाएगा जो राइट जो परिमेय संख्या आएंगी 19/6 आ जाएंगी। उसके बाद 10, उसके बाद 10 बट्टे कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएंगी 7/2 आ जाएंगी। उसके बाद 11/3 आ जाएंगी। उसके बाद 23/6 आ जाएंगी। तो यही आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा, यही आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरीके से जो अगला सवाल दे रखा है 2/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो 5 परिमेय संख्या निकालेंगे, वो देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे। जैसे दे रखा है आपका छठा जो सवाल है 2/5 और दे रखा है कितना 3/4 के बीच में कितनी निकालना है, 5 परिमेय संख्या। तो 5 में 1 ऐड करो, 6 बना लो, 6 बना लिया। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ रहेगा 2/5, कॉमा लगा देंगे, यहाँ रहेगा 3/4। अब 6 तो यहाँ भी 6 गुणा करेंगे ऊपर नीचे 6 से, यहाँ भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूना यहाँ पर देखेंगे दिख रहा होगा, 6 दूना हो जाएगा 12, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ कॉमा लगा, 6 कितना हो जाएगा 18, 6 चौक हो जाएगा 24, 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे 30 और 24 का लेंगे लासा, क्या लेंगे 30 24 का, यहाँ पर लिखेंगे 30 कॉमा लिखेंगे 24। अब यहाँ लासा लेने पर तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर यहाँ पास क्या करेंगे 3 से कर देंगे, 3 पंचे 15 और 3 चक्कू 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पास 2 से, अब देखो यहाँ पास 5 कम कितना कर देंगे 5 कर देंगे, 4 नोट कर लेंगे। इसी तरह 2 से कर देंगे 2 दूना 4, एक ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 होगा, 4 पंचे 20 और 3 दूना 6 और 6 दूना कितना 12, मतलब आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा लासा, कितना आ जाएगा लासा 120 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे, अभी 30 से क्या करेंगे 120 को भाग देंगे भाई, 120 को कितने से 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। अब यहाँ से कितने से भाग देंगे, यहाँ देंगे 4 से भाग, ऊपर नीचे देंगे, कितने से देंगे भाग 4 से देंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, ये जो दे रखा है 120, 120 से 24 को भाग देंगे, 24 से भाग देने पर कितने से गुणा करेंगे ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, इतने से गुणा करेंगे 5 से, आप सभी लोग भाग दे लेना। अब यहाँ पास क्या करें 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 120 और यहाँ 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कॉमा लगा रहेगा। यहाँ भी 24 से 5 की गुणा करेंगे, यहाँ भी 120 आ जाएगा क्योंकि हर सेम करना था। और 18 पंचे कितना हो जाएगा, 18 पंचे हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 का 0, चले 4 5 कम 5 5 4 9 हो गया। अब देखो 48 हमको कितनी निकालना था, परिमेय संख्या निकालना था 5। 48 के बाद कौन सी आएगी, 48 के बाद आएगी 49 बटे आएगा 120, 49 के बाद आएगा 50 बटे आ जाएगा 120, 50 के बाद आएगा आपका 50 के बाद आएगा आपका कितना आएगा 51 बटे में आएगा कितना 120, 51 के बाद आएगा 52 बटे आ जाएगा 120, 52 के बाद आ जाएगा आपका 53 बटे आ जाएगा 120। कितने हमको निकालनी थी 5, तो 5 निकल गए। और भी काफ़ी लिख सकते हो, इसमें से कोई भी इनके संख्याओं के बीच में कोई भी आप 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, जो कटने वाला तो काट दो, नहीं कटने वाला है तो उसको ना काटो। तो यहाँ पास देखो यहाँ 49 जो है यहाँ 7 से कट जाएगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पास 49 बटे रहेगा 120, ऐसे ही लिखा रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 बटे में बचेगा 12। इसी तरीके से 51 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 चक्कू 12, 3 से पड़े सिपड़े, यहाँ आ जाएगा कितना 17 बटे आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 से सिपड़, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 से सिपड़, यहाँ आ जाएगा कितना 13 बटे आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसी तरह तो कटेगा नहीं, तो 53 बटे में रहेगा कितना 120 रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा।
इसी तरीके से बारी बारी से सभी सवालों का जो समापन हो चुका है और इसी जो एक्सरसाइज का जो ये उत्तरमाला दे रखी है सभी लोग देख लेंगे। तो आपका जो ये एक्सरसाइज जो है 1.1 जो है समापन हो चुका है। तो ये जो ईडू मास्टर की बुक का जो पूरा जो सोल्यूशन भी हो चुका है ईडू मास्टर का। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।